हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स में स्वागत करता हूं। और ये हमारी 1000+ क्वेश्चन की सीरीज है भाई, जिसमें हम हरियाणा जीके के ऑनलाइन क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम आज हरियाणा की प्रमुख झीलें और तालाबों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम हरियाणा की नदियाँ, नहरें और विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यसभा रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमने 387 क्वेश्चन कर लिए हैं। जिसने क्वेश्चन नहीं देखे हैं देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको डिटेल में यही क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने हैं तो आप वहाँ पर हमारे 19 वीडियो हो चुकी हैं, 30 टॉपिक वाले 30 वीडियो में, तो वहाँ पर जाके इसे देख लेना भाई। सभी को डिटेल में करा गया है, मैप के द्वारा समझाया गया है, और जो अन्य के अलावा इनके अन्य क्वेश्चन बनते हैं उनके द्वारा भी इन्हें समझाया गया है। सभी इंपॉर्टेंट हैं तो उन्हें जरूर देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलें और तालाब। पॉइंट नंबर 388, ओटू झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सिरसा जिले में भाई। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना। पॉइंट नंबर 389, ओटू झील किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के। पॉइंट नंबर 390, किस झील को छोटी धनुष झील कहा जाता है? तो ओटू झील को। पॉइंट नंबर 391, चौधरी देवीलाल वीर स्मारक किस झील पर बना हुआ है? तो ये भी ओटू झील पर। ये सभी पॉइंट एक ही झील के हैं, तो ये सभी आपको याद करने हैं। इंपॉर्टेंट अभी जितने कराए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 392, ब्लूबर्ड झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार जिले में, और ये कई बार पूछी गई है। पॉइंट नंबर 393, चिल्ली झील का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये भी फतेहाबाद जिला से। पॉइंट नंबर 394, बुलबुल झील का संबंध किस जिले से है? तो ये जींद जिले से। डिटेल में करना चाहते हो तो आप चैनल पर जाकर डिटेल की जो वीडियो है नदियों और झीलों से रिलेटेड वो आप देख लेना। वहाँ से आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सी झील कहाँ स्थित है, किसने बनवाई है और किस किस जिले के साथ साझा होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 395, हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध रानी तालाब किस जिले में है? तो ये भी रानी तालाब जींद जिले में भी। पॉइंट नंबर 396, हरियाणा राज्य किस तालाब के मध्य भूतेश्वर मंदिर स्थित है? तो रानी तालाब है जो जींद के अंदर, उसके अंदर भूतेश्वर मंदिर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 397, बिख्तियार झील किस जिले में स्थित है? तो ये कैथल जिले में भाई। पॉइंट नंबर 398, कर्ण झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये करनाल जिले में है। पॉइंट नंबर 399, कुंती पुत्र कर्ण ने अपने कवच और कुंडल भगवान इंद्रदेव को किस स्थान पर दान में दिए थे? तो ये कर्ण झील ने जब उसके किनारे दिए थे। पॉइंट नंबर 400, कर्ण झील की स्थापना कब की गई? तो ये 1972 में। पॉइंट नंबर 401, हाली झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हाली है भाई पानीपत में। पॉइंट नंबर 402, ब्रह्म सरोवर झील का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले से। पॉइंट नंबर 403, ब्रह्म सरोवर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया? तो ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 404, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा पवित्र तालाब जो चारों तरफ से पक्का किया गया है, कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। पॉइंट नंबर 405, हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये ब्रह्म सरोवर पर भाई कुरुक्षेत्र में। पॉइंट नंबर 406, सूर्य ग्रहण के समय स्नान का आयोजन किया जाता है? ये भी ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र में। पॉइंट नंबर 407, सनित झील का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये भी कुरुक्षेत्र जिले से। पॉइंट नंबर 408, किस झील को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना गया है? तो सनहित झील जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसे भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना गया भाई। पॉइंट नंबर 409, किस झील को सरस्वती की सातों नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है? तो सनहित झील को ही सातों नदियों यानी कौन सी? सरस्वती की सातों नदियों का मिलन स्थल कहा गया है। पॉइंट नंबर 410, नवरंग राय सरोवर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो अंबाला से। नवरंग राय का संबंध किससे है? अंबाला से। पॉइंट नंबर 411, टिक्कर ताल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये पंचकुला से। पॉइंट नंबर 412, तिलियार झील का संबंध हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रोहतक में। पर ये कई बार पूछी गई है तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में? तो कहाँ पर है? रोहतक में। पॉइंट नंबर 413, किस झील को इंदिरा झील के नाम से भी जाना जाता है? तो तिलियार झील को भी इंदिरा झील कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको तिलियार ने लिखकर इंदिरा झील मिल सकता है भाई, तो ये याद करना। दोनों कहाँ पर है? रोहतक में। पॉइंट नंबर 414, गोकर्ण तालाब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये भी रोहतक में स्थित है भाई। पॉइंट नंबर 415, भिंडावास झील का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो झज्जर जिले से। पॉइंट नंबर 416, डाबर झील का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये भी सोनीपत से है। डाबर झील कहाँ पर है? सोनीपत में। पॉइंट नंबर 417, देवली झील का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सोनीपत से। डाबर और देवली कौन सी है? सोनीपत में। पॉइंट नंबर 418, शोभा सागर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ में।
और महेंद्रगढ़ में कहाँ पर, नारनौल में। शोभा सागर झील ये पूछी गई थी भाई, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 419, जल महल का संबंध हरियाणा किस जिले में है, तो ये महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ में भी नारनौल नामक स्थान पर है भाई जल महल। पॉइंट नंबर 420, जल महल का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया, तो शाह कुली खां के द्वारा 1591 में करवाया गया भाई। पॉइंट नंबर 420, राव तेज सिंह का तालाब हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो तेज सिंह का तालाब भी रेवाड़ी में। पॉइंट नंबर 420, राव तेज सिंह के तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बड़ा तालाब के नाम से। पॉइंट नंबर 421, बागवाड़ा तालाब हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में। पॉइंट नंबर 422, दमदमा झील का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो दमदमा झील है भाई गुरुग्राम जिले में, यहाँ से पूछी गई है भाई कई बार। पॉइंट नंबर 423, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह दमदमा झील। पॉइंट नंबर 424, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, ये भी दमदमा झील है भाई। पॉइंट नंबर 425, सुल्तानपुर झील हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो फर्रुखनगर गुरुग्राम में स्थित है और इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 426, साइबेरियन सारस पक्षी के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो ये सुल्तानपुर झील है भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 427, खलीलपुर झील का संबंध किस जिले से है, तो खलीलपुर झील कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में। पॉइंट नंबर 428, बारबेट झील का संबंध किस जिले से है, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम में। पॉइंट नंबर 429, बड़खल झील का संबंध हरियाणा किस जिले से है, कौन सी झील, बड़खल झील, तो यह कहाँ पर है, फरीदाबाद में। पॉइंट नंबर 430, सूरजकुंड झील का संबंध हरियाणा किस जिले से है, तो ये भी फरीदाबाद में वही। पॉइंट नंबर 431, दोज झील का संबंध हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है दोज झील। पॉइंट नंबर 432, मयूर झील जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मयूर झील कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में, तो ये फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद की जितनी भी ना सभी याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है भाई। पॉइंट नंबर 433, सूरजकुंड झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया, तो सूरजपाल तोमर के द्वारा। पॉइंट नंबर 434, किस झील के किनारे सुप्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है, तो सूरजकुंड झील के किनारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर है सूरजकुंड झील, यह फरीदाबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 435, कोटला झील का संबंध किस जिले से है, तो ये नूह जिले से, जिसे मेवात बोलते थे ना भाई, नूह जिले से। पॉइंट नंबर 436, उजीना झील का संबंध किस जिले से है, तो ये भी नूह जिले से। पॉइंट नंबर 437, उजीना झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संगेल झील, यानी कि उजीना झील बोल दे या संगेल झील बोल दे, दोनों ही एक ही झील के नाम है और ये कहाँ पर है, नूह जिले में। पॉइंट नंबर 438, चंदेली झील का संबंध हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो चंदेली झील का संबंध हरियाणा में है और ये का संबंध किस जिले से है, नूह जिले से है। पॉइंट नंबर 439, छुई मुई तालाब हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो ये भी नूह जिले में भाई। पॉइंट नंबर 440, चुहिमल तालाब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो ये भी नूह जिले से है। दोनों याद रखना भाई, चुहिमल तालाब और छुई मुई तालाब, दोनों तालाब कहाँ पर है, नूह जिले में ही इंपॉर्टेंट है। रानी का तालाब है, गोकर्ण का तालाब है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, जो रोहतक जिले में है। पॉइंट नंबर 441, डबचिक झील का संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो होडल में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका भाई कई बार, जो पलवल जिले के अंदर स्थित है। पॉइंट नंबर 442, सती का तालाब हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो ये होडल में है, जो पलवल जिले के अंदर स्थित है। पॉइंट नंबर 443, सती के तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किशोरीबाई तालाब के नाम से जाना जाता है और यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ भाई और पूछा गया है, किशोरीबाई तालाब किस जिले में स्थित है, तो पलवल में। यदि पलवल आपको ना मिले तो होडल आपको जरूर मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके सभी जिले और तालाब कंप्लीट होते हैं भाई, इससे बार आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आपके 1000+ क्वेश्चन ये हो जाएंगे तो आपको इसकी PDF दे दी जाएगी विद डिटेल में, ठीक है ना। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन, कोई एरर नहीं बचेगा, कुछ एरर हैं वो आपके एडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने भी हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो देखनी है कंप्लीट डिटेल में, तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर हरियाणा के 22 के 22 जिलों की वीडियो देख सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।